चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स ने इस हादसे को भारतीय सेना की खामी करार दिया है। उसने कहा कि रावत के निधन से भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के मिशन को भारी झटका लगा है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के इस भोपू ने भारतीय सेना के खिलाफ यह आरोप ऐसे समय पर मढ़े हैं जब खुद उसके कई कमांडर अक्साई चीन में भीषण ठंड का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हाल ही में उसके एक शीर्ष कमांडर की मौत भी हो गई थी। ग्लोबल टाइम्स ने जनरल रावत को चीन विरोधी करार दिया। उसने जहर उगलते हुए लिखा कि बुधवार को एक हेलीकॉप्टर हादसे में भारत के रक्षा प्रमुख की मौत ने न केवल भारतीय सेना के अनुशासन और युद्ध की तैयारियों की कमी को उजागर किया है, बल्कि देश के सैन्य आधुनिकीकरण को भी भारी झटका दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने विश्लेषकों के हवाले से दावा किया कि दुर्घटना के सभी संभावित कारण रूसी मूल के हेलीकॉप्टर की बजाय मानवीय कारकों की ओर इशारा करते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने अज्ञात रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया कि भारतीय सेना की ढीली और अनुशासनहीन सैन्य संस्कृति को इसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। चीन के सरकारी अखबार ने दावा किया कि भारतीय सैनिक अक्सर मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं। चीन का यह सरकारी भोपू भले ही इस दुख की घड़ी में भारतीय सेना पर आरोप लगा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके खुद सैनिक लद्दाख की भीषण ठंड में काल के शिकार हो रहे हैं। चीन अपने सैनिकों को बचा नहीं पा रहा है और यही वजह है कि वे जंग का मैदान छोड़ करके या तो भाग रहे हैं या उनकी मौत हो जा रही है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की हसरत रखने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनका यह सपना बहुत भारी पड़ रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब 50,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है। लद्दाख की भीषण ठंड और कम ऑक्सीजन अब चीनी सैनिकों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। वे पेट से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसी बीमारी की चपेट में आने से चीनी सेना के सबसे बड़े पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर झांग जुडोंग की पिछले दिनों मौत हो गई थी। वह मात्र 6 महीने ही लद्दाख की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर पाए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अभी कुछ महीने पहले ही पीले कमांडर झांग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अखबार ने कहा कि झांग जुडोंग को पेट के साथ कैंसर की बीमारी से जूझना पड़ रहा था। आलम यह है कि पिछले 9 महीने में 3 बार चीन को अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को बदलना पड़ा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जून महीने में ही झांग की जगह पर इस पद के लिए जनरल शू किलिंग को तैनात किया था। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।